ठीक है भाई, आज का टॉपिक है इमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में। क्लियर है? ठीक है। इमर्जिंग का मतलब क्या होता है? उभरती हुई। हाँ, उभरती हुई। ठीक है, यानी कि उभरती हुई, उभरती हुई चीजें। ठीक है, अब हम किसके रिस्पेक्ट में बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्लियर है कि पहले हमारे पास क्या से क्या होता था और अब जाके हमारे पास क्या से क्या चीज़ें आ रही हैं। क्लियर है? ठीक है, जैसे जैसे इस वाले ट्रेंड को फॉलो करेंगे हमें मतलब ये लगा लो खुद के बारे में पता चलता जाएगा। ठीक है, कि इंसान कैसे बना है, कैसे प्रोग्रेस कर रहा है और क्या सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है भाई, सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सुना है कभी इसके बारे में? यस सर। क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सर, हमने एक ऐसी फीचर प्रोवाइड करवा दी है कंप्यूटर के अंदर जिसकी वजह से वो सारी चीजों को खुद डिटेक्ट कर लेता है। अच्छा रीना मैडम, यस सर। यही वाली चीज़ है। यस सर। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे मैन मेड है ना, यस सर। और इंटेलिजेंस का मतलब होता है थिंकिंग। ठीक है, हम थिंकिंग किस पे कहेंगे? अगर मैं सेल्फ डिसीजन ले सकता हूँ, ठीक है, खुद से भी किसके भी आप में अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से। यस सर। ठीक है, अगर मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर कोई डिसीजन ले सकता हूँ तो उसको क्या बोलेंगे? इंटेलिजेंस। ठीक है ना। आर्टिफिशियल क्या मतलब है? हमने जो भी कंप्यूटर था उसके अंदर जो है वो लॉजिक ढूंढ निकाला जिसकी वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, उसको आदमियों के जैसा सोचने समझने की पावर जो है वो दे सकता हूँ। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई थी, है ना? कॉग्निटिव फंक्शंस पता है? कॉग्निटिव फंक्शंस पढ़े होंगे ना रीना मैडम? सर यस सर। कॉग्निटिव फंक्शन क्या होता है? माइंड से रिलेटेड सर। है ना, माइंड से रिलेटेड। माइंड कॉग्निटिव का मतलब होता है जो हमारी माइंड से रिलेटेड थिंकिंग कैसे होती है वो सारी चीजें, है ना, कि वो सारी चीजें हम क्या कर सके? लर्निंग ले सके, डिसीजन मेकिंग ले सके और प्रॉब्लम सॉल्विंग ले सके। वो सारी चीजें क्या होती हैं? वो हमें इंटेलिजेंस बनाती है। जैसे इंसान भी क्या होता है, इंसान भी जब जैसे पैदा होता है तो उसके अंदर बेसिक कुछ एक फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है, अब चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि मैं थोड़ा बहुत कंसेप्ट अगर डिटेल में बता दूं? नहीं सर। क्यों है? ठीक है, और पहली बात अगर मैं बताना शुरू करूंगा तो फिर भगवान से भरोसा उठ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बताऊं या ना बताऊं? हेलो, बताऊं या ना बताऊं? पहले बताओ भाई, कहीं ऐसा हो कि बोले ऐसे आप गलत कह रहे हो, ये कह रहे हो, वो कह रहे हो। बताऊं या ना? है? बता दो। ठीक है भाई, सिंपल सी बेसिक वाली चीज है। जैसे हमने फर्मवेयर पढ़ा था, यस सर। है ना, फर्मवेयर पढ़ा था, बायोस पढ़ा था, है ना। फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर भी वो चीज होती है जो किसी मशीन में पहले से ही डली हुई आती है, जो उसको ये बताती है मशीन करती क्या है। ठीक है ना। और बायोस क्या है? जैसे बेसिक इनपुट आउटपुट होता है। हमारा कंप्यूटर जैसे पूरी मशीन शुरू होगी, उससे शुरू होने से पहले सारी चीजें चेक करी जाती है ना, कि ये चीज काम कर रही है, ये चीज काम कर रही है, ये चीज या काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो भाई जिसने भी हमें बनाया था, हम जो है बहुत बड़े तरीके से हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल रोबोट्स। जो ह्यूमन है ना, ह्यूमन हो गया, जानवर हो गया, पेड़ पौधे हो गए, वो सारे के हैं बायोलॉजिकल रोबोट्स हैं। और सबकी जो टेक्निक है वो सारी अलग अलग है थोड़ी सी। क्लियर है? है ना। अब साइज के अकॉर्डिंग और दूसरी चीज़ों के अकॉर्डिंग कौन कितनी चीज़ समझ सकता है, कौन कितनी चीज़ नहीं समझ सकता है, वो अलग अलग चीज़ होती हैं। जैसे शुरू में हमारे में क्या होता है, एक फर्मवेयर डाला हुआ आता है। उस दिन याद है जब जिस दिन मैंने क्वेश्चन क्लास ली थी और मैंने ये बताया था कि किसी भी आदमी की अगर मेमोरी लॉस हो जाती है, वो सबसे पहले ही क्या पूछता है? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, है ना। बट उसके अंदर ये वाली चीज़ कैसे रह जाती है कि उसको यही पता है कि इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब क्या है ना।
नहीं होता ना। यस सर। ठीक है। अगर इसी तरीके से अगर हमें भी देखें तो हम भी क्या है, एक बायोलॉजिकल रोबोट्स हैं। जैसे जब इंसान पैदा होता है ना, उसको कुछ एक चीज़ें पता होती हैं। जैसे हमारे में अगर मैं फर्मवेयर की बात करूं तो हमारे फर्मवेयर में क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे फर्मवेयर में जैसे हमारा हार्ट फंक्शन कैसे करेगा, ठीक है ना, है ना। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कैसे काम करेगा, क्लियर है। हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होगा वो कैसे काम करेगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जो हमारा ब्रेन है वो थिंकिंग कैसे करेगा, ठीक है। ब्रेन क्या सोचेगा, कैसे सोचेगा, वो चीज़ें अलग है ना। फिर उसके बाद जो हमारे पास नेचुरल आता है वो आता है हमारा साउंड रिकॉग्निशन, ठीक है। ये वाली सारी जो चीज़ें हैं, और हमारा जो होता है हीलिंग सिस्टम, ठीक है, किसी चीज़ को हील करना। तो ये क्या होते थे, जिस भी ने हमें बना के यहाँ डाला हुआ है उसने ये वाली सारी चीज़ें, तो इसका प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक डाल दिया, ठीक है। ये हमारी क्या है, मशीन का बेसिक हिस्सा है कि हार्ट अपने आप काम करता रहेगा। वो पूरी की पूरी मशीन बनी है। अगर बायोलॉजिकल पढ़ोगे तो उसमें चैम्बर बना हुआ है कि मतलब हर एक चीज़ को पर्टिकुलरली मैनेज कर रखा है, ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम होगा, कैसे क्या चलेगा, कैसे क्या आ जाएगा। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम आता है कि खाने के लिए एनर्जी बचाने के लिए जैसे इसको ऑटोमेटिक फ्यूलिंग सिस्टम चाहिएगा, वो कैसे काम चलेगा, है ना। ब्रेन थिंकिंग की अगर मैं बात करूं तो वो भी अलग चीज़ें चलती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, है ना। जैसे हमें एग्जाम्पल दे दूं, जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है, ठीक है ना। वो सबसे पहले क्या ढूंढता है, वो सबसे पहले निप्पल ढूंढता है ताकि दूध पी सके, है ना, है ना। अब ये वाली चीज उसको किसने बताई कि भाई तेरे को पैदा होते तो ये करना है, जिससे तेरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम करेगा और हार्ट फंक्शन भी काम करेगा और बाकी सारी चीजें भी करेंगी, तो ठीक है। तो ये भी क्या आता है, बाय डिफॉल्ट आता है, ठीक है ना। क्लियर है कि बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें हमारे पास होती हैं। जैसे जैसे बच्चा पैदा होता है वो 174 टाइप के साउंड को रिकॉग्नाइज और कॉपी कर सकता है, ठीक है। रिकॉग्नाइज और कॉपी कर सकता है, ठीक है। रिकॉग्नाइज कर लेगा और कॉपी भी कर लेगा। सेम मैकेनिज्म से क्या होता है, जैसे हम जो है लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अगर कोई भी बच्चा पैदा हो गया तो भाई ये जरूरी नहीं है ना कि वो किसी भी कंट्री में हो सकता है ना। अगर वो सपोज करो इंग्लैंड में पैदा हो गया तो वो क्या समझना सोचना सीखेगा, वो इंग्लिश सोचेगा, है ना। कोई अगर स्पेन में हो गया तो वो क्या बोलेगा, वो पोर्तुगीज बोलेगा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे जैसे इंडिया में पैदा हो गया, है ना, तो भाई हरियाणवी भी बोलने सीख लेगा अगर हरियाणा में पैदा हुआ है ना। भाई उसकी तरफ महाराष्ट्र में होगा तो मराठी भी आ जाएगी, है ना। फिर और जगह पैदा हो जाएगा तो गढ़वाली भी आ जाएगी, है ना, क्लियर है। अब कोई भी बच्चा पैदा होता है, ठीक है, अगर आपने देखा होगा, अपने छोटे छोटे बच्चे भी देखे होंगे, शुरू में जब वो वीडियो देखते हैं ना तो उनके सामने उनको फर्क नहीं पड़ता ये कौन सी लैंग्वेज में है ना। वो चाहे तमिल में हो, तेलुगु में हो, वो सारी चीजें हो। और जब बच्चा बोलना शुरू कर देता तो बिल्कुल उसके डिट्टो कॉपी नहीं बता देता कि ये साउंड आए थे और हमें इनका पता भी नहीं चला। होता है कभी, देखा है अभी, सुना के देखे थे कभी रीना मैडम? यस सर। हुआ था ये आपके साथ? यस सर। कि बच्चे इंग्लिश के गाने सॉन्ग सुनते हैं तो इंग्लिश की चीजें रिपीट कर देते हैं, वो सारी चीजें। तो ये सारी चीजें जो है हमारी कॉग्निटिव स्किल्स है, ठीक है। हमारी ये क्या है, कॉग्निटिव स्किल्स है जो हर एक में डेवलप हो जाएगी, क्लियर है ना। अब ये तो थी इंसानों की बात। अगर इसी चीज को अगर मैं बताऊं तो थोड़ा सा अगर हम और डिटेल में चले जाते हैं। सपोज करो हमने क्या किया था, एक बीज लेके वो क्या था मिट्टी में गाड़ दिया, ठीक है ना। अब उस बीज को कैसे पता है कि भाई तेरे को ग्रो करना है ना, कि तेरे को इस तरीके से मिलेगा, तेरे को प्रॉपर कंडीशनिंग ये मिलेगी, फिर उसके बाद तेरे को फूट के बाहर आना है ना, ठीक है ना। और उसको उसके साथ ये भी पता होगा कि भाई इसके लिए ऑप्टिमल जो इसके बर्थ के लिए क्या होगा, ऑप्टिमल टेम्परेचर या ऑप्टिमल इन्वायरमेंट कौन सा रहेगा, ठीक है।
यही वाली चीजें हैं, है ना। तो ये भी क्या है, ये अगर कोई बीज आ जाता है तो ये भी क्या है, उसके फॉर्मवेयर में है ना। ठीक है, अगर इसके बजाय अगर मैं किसी एनिमल का एग्जांपल ले लूं, ठीक है ना, तो एनिमल का अगर कोई भी जानवर होता है उसका बच्चा भी पैदा होता है तो सबसे पहले किस चीज को ढूंढता है, वो तो पहले भाई अगर बर्ड का हो गया तो केस अलग है ना, ठीक है। वरना एनिमल में अगर मैमल कैटेगरी का होगा तो वो बच्चा भी पैदा होने के बाद किसको ढूंढेगा, निप्पल को ढूंढेगा या नहीं ढूंढेगा। जो कुत्ता हो, बिल्ली हो, बाकी और जानवर हो, हाथी हो, है ना, वो सारी चीजें इसको ढूंढते हैं, है ना। क्लियर है। तो ये वाली सारी चीजें जिसने भी बनाई थी, तो ये क्या है, ये सारी की सारी चीजें कॉमन है ना। यस सर। तो इसका मतलब जो हम इंसान है वो भी एक जानवर से कोई अलग बात नहीं है, बट ये थोड़ा सा राजनीति के तौर पे या वैसे कोई किसी ने सबको अलग अलग बना रखा है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। फिर उसके बाद से जो भी हम चीजें सीखते हैं वो हमारी कॉग्निटिव स्किल होती है, ठीक है। वो सोनिया मैडम आपको समझ में आ रही है? हाँ जी सर। ये चाइल्ड साइकोलॉजी से भी रिलेटेड है सारा जो आपके पेपर में आता है, ठीक है। उसके ऊपर भी जो है एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, बट इतनी डीप स्टडी नहीं कर रखी अब तक किसी ने जितनी मैंने कर रखी इस मामले में, ठीक है। हैं? ऐसे ऐसे बहुत है सर, ऐसे ऐसे बहुत है जिसने इतनी डीप स्टडी कर रखी है कि बीज में भी फर्मवेयर होता है कि ग्रो करेगा। ये बताना एक बार ना, तो जैसे कॉग्निटिव पूरी रिसर्च कर रखी है पियाजे ने। हाँ, पियाजे की पूरी रिसर्च है। पियाजे ने तो क्या है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, ठीक है। जैसे उसके बाद जैसे हम क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर जैसे हो जाता है हमारा, है ना। बिहेवियर कैसे आता है, अब बिहेवियर क्या होता है, हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, है ना। क्लियर है। अब उसमें सपोज करो अगर कोई शेर का बच्चा है, ठीक है ना, सपोज करो कोई शेर का पप्पी है। शेर के पप्पी को क्या कहते हैं, कब। यस सर। है ना, कि भाई कोई कब है और उसको मैं उसकी नेचुरल इनहेबिटेंट से, ठीक है, नेचुरल इनहेबिटेंट से निकाल के उसको किसके साथ रख देता हूँ, उसको एक ऐसे जानवर के साथ रख देता हूँ जो घास खाता है। जैसे सपोज करो मैंने घोड़े के साथ रख दिया, ठीक है। घोड़ा क्या खाएगा, घास खाएगा। क्लियर है। जैसे ही कब पैदा होता है, अब कब को ये नहीं पता कि वो मीट खाती उसकी जाति, वो क्या करेगा, वो देखेगा घोड़े के बच्चे को, घोड़े को क्या खा रहा है, और वो इसी तरीके से वो खुद भी क्या करना शुरू कर देगा, वो घास खानी शुरू कर देगा। अगर उसको और लंबे टाइम तक मिला तो ये कब जो है ये भूल ही जाएगा, ठीक है, कि इसको मीट खाना होता है ना। समझ आया। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल और बेस्ट एग्जांपल मैं दे देता हूँ। सबने मुर्गे देखे हैं? यस सर। है ना। आज के टाइम पे मुर्गा जो है वो बर्ड है, बट जो कि उड़ना भूल चुका है। पता है इस बात का? सुना है? हेलो, आवाज आ रही है भाई? यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। जो मुर्गे और मुर्गियां ना आज का टाइम पर जिस हिसाब की उनकी प्रोसेसिंग करी जा रही है, वो हमेशा पिंजरे में रहता है, तो वो उड़ना भूल चुके हैं। अब अगर किसी को मुर्गे को बोलोगे ना उड़ के दिखा, वो समझ नहीं पाएगा उसको क्या करना है क्या नहीं करना, है ना। समझ आया? यस सर। तो ये जैसे जैसे हमारे में क्या होती है, कुछ एक चीज होती है जो बेसिक स्किल्स होती हैं, कुछ एक चीज होती है जो बाद में एक्वायर की जा सकती है। अब एक्वायर किसके हिसाब से की जा सकती है, कैसे आ सकती है, कैसे उसकी नॉलेज प्रोसेसिंग होती है, यही सारी चीज अगर मैं कंप्यूटर को प्रोवाइड करवा दूं, ठीक है, तो यही सारी चीजें क्या हो जाएंगी, यही सारी चीजें क्या कहलाएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बात समझ में आई है ना, कि वो अपनी प्रणाली लर्निंग से सीखता रहे और वो सारी चीजें करता रहे, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या था कि किसी भी मशीन को इंटेलिजेंस देना, यानी कि उसको बुद्धि प्रदान करना। बुद्धि प्रदान का मतलब क्या है कि वो सोच सके, समझ सके और किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई?
ठीक है ना। जैसे इसका एग्जांपल ये है, अगर गूगल मैप से अगर मैं कोई भी वो पूछता हूँ कि मेरे को यहाँ से यहाँ जाना, वो क्या करेगा, बहुत सारी सड़कों के बीच में से निकाल के हमें जो है बेस्ट रूट बता देगा कि भाई इस टाइम पे उस टाइम पे ये नहीं है, ये सारी चीज़ें उस तरफ जाम लगा हुआ है या क्या लगा हुआ, वो सारी चीज़ें करके सॉल्व कर देगा। तो इतनी बात समझ में आई, ठीक है। जैसे गूगल में बोलते हैं कि हे गूगल प्ले दिस सॉन्ग, हे गूगल व्हाट्स द टेम्परेचर नाउ, हे गूगल सेट द अलार्म फॉर 6 AM इन द मॉर्निंग, है ना, कि एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, है ना, हे एलेक्सा, है ना, बाय मी सब ये कर दोगे। सीरी में करते हैं हाय सीरी, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, ये सारे किसका एग्जांपल है, ये सारे का एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। क्लियर है, इतने बात समझ में आई? यस सर। ठीक है भाई। उसके बाद अगला आता है हमारे पास मशीन लर्निंग। क्या होती है मशीन लर्निंग? भी क्या है, एआई की ब्रांच है, ठीक है, क्लियर है ना। यस सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर मैं किसी मशीन को दे दूंगा तो वो क्या हो जाएगी, मशीन लर्निंग कहलाएगी। क्लियर है। मशीन लर्निंग के अंदर क्या होता है कि मैं किसी भी चीज को ऐसे वो बना देता हूँ कि वो उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेसिटी आ जाए, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मशीन। क्लियर है। अब जैसे मैं सीरी की बात करूं या एलेक्सा की बात करूं, ठीक है ना। एलेक्सा कहने के लिए भी क्या है, एक डिवाइस है ना, जो खुद से सोच सकता है, समझ सकता है, सारी बातें आपकी सुनता रहता है, क्या कह रहे हो आप, क्या नहीं कह रहे हो, है ना, उसको डिकोड करता रहता है। जैसे ये भी मैं क्या कह दूं, अगर मेरे घर में एलेक्सा लगा हुआ है ना, और मैं ये पूछूं, अगर बात करता रहूं कि भाई ये वाली चीजें कहाँ गई, बोले ये वाली तो खत्म होगी, ठीक है ना। अगर मेरे घर में नॉर्मली ये बात चल रही कि ये वाली चीज कहाँ गई, खत्म होगी, बोले चाय रह रही है नहीं रह रही, बोले चाय खत्म होगी, है ना, कि मतलब गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, बोले गोलगप्पे तो नहीं है, ठीक है। ये वाली सारी चीजें एलेक्सा क्या करती रहती है, इन सारी चीजों को हमेशा सुनती रहती है, ठीक है, क्लियर है। और वो क्या करेगी फिर उसके बाद, जैसे ही मैं अपना अमेजोन खोलूंगा या कुछ और खोलूंगा, या जो मेरे पास अलग अलग ऐड दिखाई जाएंगी, कल बता रहे थे ना मैं एड्स के बारे में, यस सर। तो भाई वो मुझे क्या कि दिखा देगी, मेरे को चाय की ऐड दिखा देगी, मेरे को गोलगप्पे दिखा देगी, ठीक है, अलग अलग चाय की बोलेगा, और ये दिखा देगा कि इसके ऊपर इतने % डिस्काउंट चल रहा है, जैसे 40% डिस्काउंट चल रहा है ना। और 40% में क्या होगा, सपोज करो उसका प्राइस है 510 रुपये, ठीक है, 1 किलो का, तो ये क्या करेगी, इसको 670 का लगा के ना, 670 में भी, सॉरी, ये क्या करेगी, अच्छा 51 चौका इतना 400 ना, तो ये क्या बनाएगी, उसका रेट 950 दिखा के उस पर 40% डिस्काउंट दिखा के ये दिखा देगी, ये बोले इतने का चल रहा है, और आपको ये भी लगेगा कि आपने चीज डिस्काउंट पे खरीदी है, बट जितनी है वो उससे महंगी खरीद ली आपने, ठीक है। ये स्कीम चलती रहती है, इस पता है स्कीम का? नहीं सर। है नहीं सर। तो ये मशीन लर्निंग के थ्रू होता है ना। जब जैसे ये वाली थोड़ी सी इंटेलिजेंट चीज है, अगर घर में अलेक्सा हो या कुछ हो रहा हो, कभी सर्च करके देखना, वो क्या करोगे, जो भी बातें करते रहोगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको दिखाता रहेगा। और ये जो दिखाते हैं ना, अमेजोन पे सेल लगी, इतने % डिस्काउंट, इतने % डिस्काउंट, उसमें क्या होता है, नॉर्मली जैसे इसका रेट जो है वो हायर करके दिखा देते हैं। जैसे रिलायंस ट्रेंड में या रिलायंस स्टोर पे गए हो कभी कुछ सामान लेने, यस सर। है ना, उसमें क्या होता है, जो MRP होता है वो खुद टैग लगाते हैं, ठीक है। जैसे कुरकुरे 10 वाला था तो वो क्या कर देंगे, उसके ऊपर 20 रुपए का टैग लगा देंगे और डिस्काउंट में आपको 15 रुपए का बेच देंगे। इसकी जो है वो क्वालिटी भी खराब होती है, यस सर। है ना, ये चीज तो चेक करी होगी ना। यस सर। तो इस तरीके से वो काम करता है। वो चीज़ें मार्केट में आपको इतनी सस्ती मिल जाएंगी, बट उसमें हायर प्राइस लगा के वो आपको अलग से दिखा देंगे और सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। वहां से लाओगे तो इसकी कोको कोला की इनकी बोतलें भी अलग अलग दिखेंगी, है ना, यस सर। है ना। जैसे कभी उसमें गए हो पिज्जा हट में, पिज्जा हट में या डोमिनोज में जाते हो, यस सर। वहां पे जो 10 रुपए के पानी की बोतल है ना, उसका प्राइस 40 रुपए होता है, अपनी तरफ से लगाते हो, है ना। और जो कोक आपकी जैसे 35 रुपए की मिल जाती है ना, उसके ऊपर MRP आता है, उस पर 60 रुपए, कि आपको 60 रुपए देंगे और वो आपको 60 रुपए चार्ज करते हैं उसको, ठीक है, क्लियर है। तो ये वाले तो प्रैक्टिकल एग्जांपल थे, है ना। इसी को यूज किया मशीन लर्निंग के थ्रू में एलेक्सा ने, ठीक है।
एलेक्सा ने भी करा, सीरी भी इस तरीके से सुनती है वो क्या क्या चीजें पसंद करता है और इसको इम्प्लीमेंट करती है। अब ये सारी चीजें क्या हो रही है, ये यहाँ पे सुन भी रही है ना, है ना, तो सुन भी रही है, तो इसमें क्या हो रही है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी हो रही है। क्या जैसे मैं अपने घर पे तो बात कर रहा हूँ ना अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, कोई कंप्यूटर लैंग्वेज में बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, है ना। अब मैं सपोज करो अपनी नेचुरल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ और ये नेचुरल लैंग्वेज की बातें सुन के उसके हिसाब से मेरे को क्या दे रही है, अलग अलग सजेशन दे रही है। क्लियर है ना। Yes, sir. और हमें भी जो है, हम भी जो रोबोट हैं वो भी क्या है, एक मशीन लर्निंग बेस्ड रोबोट है हम भी, ठीक है ना। इसका एक और खतरनाक एग्जांपल दूं, है ना, बताऊं या ना बताऊं, हाँ या ना, ठीक है। हाँ। जो भी मैंने ये चीज बताई थी, मेरा हार्ट फंक्शन है, डाइजेस्टिव है, रिस्पायरेटरी है, ब्रेन थिंकिंग है, साउंड रिकॉग्निशन है और हीलिंग सिस्टम है ना। अगर इसमें से एक भी करप्ट हो जाता है ना, तो आज तक दुनिया का एक भी डॉक्टर नहीं बना जो इसको ठीक कर दे। एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं है। जैसे कई बार देखा होगा ना, कोई बच्चा पैदा हो जाता है, जैसे CWSN बच्चे हो जाते हैं, है ना, वो उसके बारे में सुना होगा ना। उनमें क्या होता है, उनमें जनरली जो है इससे रिलेटेड कोई ना कोई एक दिक्कत होती है ना। जैसे ब्रेन का कोई सिस्टम है, ब्रेन का सिस्टम काम नहीं करेगा तो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और आज तक इतने सालों तक कोई डॉक्टर नहीं हुआ ऐसा जो इन वाली चीजों को ठीक करते हैं। ना आयुर्वेद में ठीक होती है, ना कहीं और ठीक होती है, किसी भी तरीके से ठीक नहीं होती है ना। अगर मतलब फर्मवेयर करप्ट हो जाएगा तो सारा का सारा सिस्टम हमारा क्या होता है, हैंग हो जाता है। ठीक है, समझ आया। जैसे हार्ट में वो आपका हार्ट रिप्लेस कर सकते हो, उसको ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है तो दुनिया सीधा कैंसर से काला पीलिया होके या वैसे मर जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका होता है, अगर आपका लंग्स हो जाता है तो लंग्स पे ऐसे जो भी ऑपरेशन करेगा ना काट वाट के वो रिप्लेस कर देते हैं, बट उसके बाद उसको वो चीज़ ठीक नहीं करती, वो 3-4 साल के बाद आदमी एक्सपायर हो जाता है। ब्रेन का सोल्यूशन कुछ नहीं है, ब्रेन को काट देंगे ना उसकी थिंकिंग आज तक समझ पाएंगे। क्लियर है। साउंड रिकॉग्निशन के लिए वो क्या कर सकते हैं, एड दे सकते हैं, ठीक है, हियरिंग एड्स दे सकते हैं, बट इसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे कि कैसे वो ठीक होगा, है ना। और हीलिंग सिस्टम के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं जो हील कर ले। हमारी बॉडी में क्या होता है, सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म होता है, ठीक है, कि वो चीज क्या है अपने आप ठीक हो जाएगी, है ना। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी बताई थी मैंने कभी? चलो वो किसी और दिन बताऊंगा मैं। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है भाई। उसके बाद अगला जो आता है वो आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज क्या होती है, वो वाली भाषा जो हम जनरली बोलते या समझते हैं, ठीक है। क्लियर है ना। Yes, sir. और हमने सिर्फ अब तक उन भाषा को रिकॉग्नाइज करा जो हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब सपोज करो जैसे कुत्ते भाव भाव करते हैं, हमें उन आज तक ये मतलब नहीं पता कि वो भाव भाव करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है ना। बिल्ली म्याऊ 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 करती है तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है ना। काऊ जो है वो मुंह 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 करती है तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है। अब अगर कहीं पे दूसरी लैंग्वेज जाके सुनोगे ना, कभी इसके बारे में सुना तो जैसे म्यांमार क्या हो गया, ये वाली लैंग्वेज होगी, थाईलैंड वाली होगी, इसमें ना नू नानू 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 ना अगर सुना हो, कोरियन जैसी हो जाती है, सुने कभी? नहीं सर। हैं? उसमें क्या होता है, वो ऐसे ही बोलते रहते हैं, बट उसमें भी क्या होता है, डिफरेंट मतलब होते हैं, है ना। और हमारी जो इंटेलिजेंस अब तक इतनी लिमिटेड है कि भाई हमने सिर्फ वही भाषा समझी है जो हमने देखी हुई, हमने सुनी, और यहाँ तक आने में भी हमें बहुत सारे साल लग गए, है ना। जो सबसे पहले दुनिया की सबसे पहले लैंग्वेज थी, जो दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज है, वो क्या है, साइन लैंग्वेज, ठीक है। कोई बेशक से तमिल तेलुगु संस्कृत कुछ कहता रहे, सबसे पुरानी लैंग्वेज क्या है, हमारी साइन लैंग्वेज है, ठीक है। कि मैं सिर्फ इशारे से करके समझाता था। और आज के टाइम पे भी ये क्या हो जाता है, ये वाली सारी लैंग्वेज जो है, जो हर कोई एनिमल है वो हर कोई एनिमल समझता है इसको, ठीक है। वो क्या करेगा, आपको अलग अलग इशारे करके समझाएगा, ठीक है। अगर आप उसकी जैसे कुत्ता अगर बहरा हो जाए, ठीक है,
या बिल्ली अगर कोई इसी आदमी के साथ इंटरेक्ट हो जाए, या आपने देखा होगा चिंपैंजी के साथ अगर सुना हो, है ना, चिंपैंजी को जो थी शुरू में एक्सपेरिमेंट किया गया था तो साइन लैंग्वेज सिखाई गई थी, है ना, और चिंपैंजीज की जो मेमोरी वो हमसे भी बहुत ज्यादा शार्प होती है ना, बट उसको सिखाया नहीं गया, उसके ऊपर काम कराया नहीं गया, और हमें भी यहाँ तक आने में बहुत सारा टाइम लगा है। जैसे अब इंग्लिश में भी क्या होता है, डेली डेली इतने सारे वर्ड्स ऐड होते रहते हैं, कोई कैसे बोलता है, कोई कैसे बोलता है ना। और इसके बाद जो दूसरी दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज थी वो क्या थी, स्माइली वाली, ठीक है, जो हम क्या बनाते थे, जिसमें हर एक चीज को हम इमेज से रिप्रेजेंट करते थे। बोलना नहीं सीखा था हमने, हम क्या करते थे, इमेज से रिप्रेजेंट करते थे। क्लियर है ना। और जब तक पुर्तगाली और बाकी और नहीं आए थे तो इंडिया के लोग जो थे वो ना टमाटर खाते थे, है ना बैंगन खाते थे, ना आलू खाते थे, है ना। क्लियर है, पढ़ा हुआ है तो हिस्ट्री में नहीं, है। टमाटर बैंगन ये नहीं पड़े। अरे ये तो थे पुर्तगाली, तो आलू लाए थे इंडिया में। उससे पहले दुनिया क्या सोचती थी, उससे पहले दुनिया ये सोचती थी कि अगर मैंने कोई भी बीज वाली चीज खा ली ना, मेरे पेट में बीज चला गया, है ना, तो वो बीज का पौधा बढ़ जाएगा मेरे पेट में और वो मेरे पेट को पाड़ के बाहर निकल आएगा। समझ आया? यस सर। तो वहां से वहां तक जो हमने जर्नी ट्रेवल करी है तो उसके अंदर हमारी बहुत सारी लर्निंग है ना। ऐसा नहीं था कि किसी ने प्रकट कर दिया और उसको सारी चीज गाइड करके भेज दिया कि भाई तू ये भी खा लेगा, ये भी खा लेगा, ये भी खा लेगा, ये भी खा लेगा, ये भी खा लेगा। ठीक है, क्लियर है ना। यस सर। अच्छा चलो एक चीज और बता दूं जिसके ऊपर तुम मेरे से बेशक बहस कर लोगे, हैं? अच्छा, कितनों को ये लगता है कि किस्मत नाम की कोई चीज होती है? या कर्मा नाम की चीज होती है? सबको लगता होगा कि उसकी किस्मत में ये था, उसकी किस्मत में ये था। यस सर। सबको लगता है? यस सर। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना। अब सपोज करो, देखो जैसे इसका एग्जांपल शायद मैंने पहले दिया या नहीं दिया? नहीं सर। अच्छा चलो भाई ठीक है, मैं थोड़ा सा मतलब तुम्हारे विश्वास को हिला सकता हूँ इस मामले में, और या फिर मेरी चीज ठीक लगे या तो ये मान लेना जैसे बकवास कर रहा हूँ। अब जैसे हमने सारी चीजें बात करी कि हमारी लर्निंग है, मशीन लर्निंग है, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, तो हमने जो है वो बहुत सारा टाइम लिया है ना यहाँ तक ये वाली चीजें समझने में। यस सर। है ना। सपोज करो अगर ऐसे ही होता, अगर किस्मत लिखने की बात होती तो किस्मत सिर्फ इंसानों की नहीं लिखी जाती, है ना। किस्मत में इंसान भी तो एक एनिमल ही है ना, है ना। अगर मैं लिखने बैठा, किस्मत लिखने बैठूंगा तो भाई ये लगा लो 7 अरब, ठीक है, तो एट प्रेजेंट इंसान है। इससे पहले कितने 700 अरब के आसपास तो मर चुके होंगे, जिंदा हो चुके होंगे, है ना। क्लियर है? हाँ। और इसके अलावा अगर ये करो तो इसके 100 टाइम्स जो हैं वो एनिमल रहे होंगे या नहीं होंगे? यस सर। तो क्या जो भी अगर हमारा भगवान लिखा बैठा वो इतनी कॉपी किताब लेके बैठेगा कि बोले भाई हर एक सेकंड वाइज लिखनी है और उसको, है ना, सेकंड के भी माइक्रो सेकंड वाइज लिखनी है, तो क्या इतने सारे वो पेजेस भर देगा? भर देगा या नहीं भर देगा? नहीं सर। अच्छा चलो, और भी अगर इस मामले में थोड़ा सा डीप अगर बात करूं कि सपोज करो मैं खुद इंसान हूं, ठीक है, चलो मैं भगवान हूं और मैं किसी की किस्मत लिखने बैठा हूं, ठीक है ना। एक नया केस आया, मैं लिखता हूँ एक बच्चे का, जैसे एक बच्चा हुआ, मैं ये तू 9 महीने पेट में रहेगा, है ना, और जैसे ही तेरा डे फर्स्ट होगा ना, है ना, कि मेरा मूड खराब था, मैं उसको लिख दूंगा तेरे को कुत्ते खा जाएंगे या तेरे को डस्टबिन में डाला जाएगा, लिख दूंगा मैं। या ऐसे लिख दिया जैसे एक बच्चा होगा, एक बेबी होगा,
कि बोलेगा वो जैसे 3 साल का या 2-3 साल का होगा उसका रेप हो जाएगा, मैं ये लिख दूंगा बैठ के? लिख सकता हूं मैं या नहीं लिख सकता? हाँ या ना, ये बात बताओ, समझ आ रही है ये बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? यस सर। लिख सकता हूं मैं ऐसा, या ये मैं लिख दूं? अगर मैं ये लिख रहा हूं और मैं ये लिख रहा हूं तो मेरे को भगवान कहलाने का कोई हक नहीं है। मैं भगवान नहीं हूं, फिर तो मैं शैतान हूं। लिख दूंगा मैं? यस सर। नहीं सर। हैं? बट चीजें ऐसी होती हैं, तो क्या इसके पीछे कोई भी कहानी होगी कि वो बैठ के लिखने वाला होगा? ठीक है, चलो ये तो वर्स्ट केस था। अब सपोज करो जैसे अभी कोरोना का टाइम गया था, है ना? कोरोना में क्या हुआ था, एक बीमारी फैली, है ना? हुआ था, हाँ या ना? अब उसमें देखोगे जब कोरोना की जो फर्स्ट लहर आई थी तो उसमें बहुत मरे, है ना? फर्स्ट वेव जो थी उसमें बहुत मरे। सेकंड वेव जब आई उसमें हद से ज्यादा मरे, है ना? फिर सेकंड वेव के टाइम पे उसकी जो होगी वो वैक्सीन भी जो थी वो बन गई। अब ऐसे वैक्सीन बनने के बाद मैं क्या लिखूंगा? अगर मैं कहानी लिखना बैठता होता तो मैं ये लिख दूंगा कि बोले अब कोरोना से मरना कैंसिल, बोले जितने मारने थे वो पहले मार दिए, उनकी किस्मत में लिख दिया। अब यहाँ पे इसने वैक्सीन बना दी तो अब भाई अब तो मेरा जैसे कंसेप्ट ही खराब कर दिया, अब मैं इससे जो है मौतें नहीं लिख पाऊंगा। ऐसा होगा कभी? क्योंकि मुझे तो हर एक सेकंड का हर एक चीज का हिसाब किताब लिखना है ना। यस सर। ऐसा तो नहीं है कि बोले इसकी 5 मिनट की अलग कहानी होगी, आप 5 मिनट ऐसे छोड़ ही दिया, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हैं? हाँ या ना? हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। अगर मैं यही किस्मत अगर मैं लिख रहा हूं तो किस्मत लिखने के बाद कर्मा का कंसेप्ट खत्म यस सर। है, क्योंकि भाई सारी चीजें तो मैंने लिखी है, फिर कर्मा का क्या रोल रह गया? क्यों? यस। आ जाओ, क्या अच्छे कर्म या करो भाई, मैं तो वही कर रहा हूँ जो मेरे पास लिख के आया है ना? यस सर। मैं तो वही करूंगा ना जो मेरे पास लिख के आया, तो उसमें अच्छा कर्म और बुरा कर्म ये क्या रह गया? ये तो कुछ भी ना रहा, है ना? यस सर। अब इस चीज को समझने का दूसरा तरीका क्या है, जैसे हमको सबको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दी गई है, साथ साथ में हमारे पास मशीन लर्निंग है ना? बाय बेटा, है ना? मशीन लर्निंग है हमारे पास, है ना? उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है हमारे पास, है ना? और जो हमारा रिप्रोडक्शन का सिस्टम है, ठीक है, रिप्रोडक्शन का सिस्टम है वो क्या है, हमारा नॉलेज ट्रांसफर मैकेनिज्म है, ठीक है? रिप्रोड्यूस हर कोई कर सकता है, ठीक है ना? जो ये हमारा नॉलेज ट्रांसफर मैकेनिज्म है, आपने सुना होगा कि एक पीढ़ी, सॉरी जो नई वाली पीढ़ी है वो पिछली वाली से ज्यादा ज्ञानी होती, थोड़ी सी सुना है? यस सर। है ना? और साथ साथ में आपने क्रोमोसोम का कंसेप्ट भी पढ़ा होगा, है ना? क्रोमोसोम का कंसेप्ट भी आता है। उसके बाद इंटेलिजेंसी भी कितनी होती है ना? कि अगर सपोज करो कि अगर मदर फादर कम इंटेलिजेंस है तो उनकी औलाद जो है उससे ज्यादा इंटेलिजेंट होती है या नहीं होती? यस सर। है ना? और इसी का दूसरा एग्जाम्पल भी ये है कि जैसे बहुत सारे केसेस ऐसे हुए थे कि अभी सुना था, अभी रिसेंटली न्यूज में आया था कि एक माँ बाप थे वो नशेड़ी थे, है ना? उन्होंने क्या हुआ, उनकी एक बच्ची थी, है ना? उन्होंने बच्ची को अपनी कहीं छोड़ के कहीं चले गए, उनको ये पता भी ना चला कि उनकी बच्ची है, उनको कई सालों तक पता ही ना चला कि उनके पास बच्ची भी थी, इतने नशे में धुत रहते थे। और वो बच्ची जो थी उसके बाद उसने कुत्तों ने पाला उसको, जैसे मोगली की कहानी सुनी है सर। है ना?
कुत्तों ने क्या किया था, कुत्तों ने उसकी अपब्रिंगिंग करी थी, और वो आज के टाइम पे 13 साल की लड़की हो चुकी है, और वो सेम हरकतें करती है जो कुत्ते करते हैं। ठीक है, तो ये जितना भी हमारा मैकेनिज्म चल रहा है, उसके बाद हम कितनी नॉलेज गेन करते हैं, कितनी नॉलेज गेन नहीं करते, ये सारा जो है हमारी लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने क्या लर्न करा था। क्लियर है? बेशक से हम क्या हो जाएंगे, जो पिछली वाली पीढ़ी है उससे जो ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं, बट उसके बाद भी हमारे जो इन्वायरमेंट में होता है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, वो सारी चीज़ें इसका पार्ट बनती है। क्लियर है? सर, हाँ जी। ये वाला जो आपने लास्ट केस बताया, ये न्यूज़ यूट्यूब पे मिल जाएगी? हाँ बिल्कुल है मैडम, भेजूँ? लिंक भेज दो। हाँ, इसमें तो अभी क्या, अभी मिल जाएगी। ये रहा। A little girl neglect. ठीक है, ये सारे लाइव एग्जांपल है, ऐसे बना बना के नहीं बोल रहा मैं। ठीक है, इसकी केस स्टडी सुनना, इसके केस में क्या हुआ था, अलग अलग चीजें हैं। अगर ऐसे करोगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब इन सारी चीज़ों को, आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करती है। अब जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पढ़ रखा, वो तो सिर्फ यही मानता रहेगा कि हमें जो है को, और इससे पहले कई चीज़ बता दूंगा फिर तुम्हें। ठीक है, जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं हुआ था तो हर कोई ये समझता था कि सारी चीज़ें क्या होती है, स्टैटिक होती है। ठीक है, जब तक स्टैटिक का फंक्शन था तो उन्होंने उसके ऊपर माना गया कि किस्मत होती है, कर्मा होता है। जब हमारे पास आया रैंडमाइजेशन का कंसेप्ट, ठीक है, रैंडमाइजेशन समझते हो? सुना है? आवाज आ रही भाई? नहीं सर। रैंडमाइज नहीं सुना? रैंडम क्या होता है? अरे सर रैंडम कि भाई मतलब प्रॉपर वे में नहीं है, कोई चीज उथली पुथली है। उथली पतली तो होता है वो, मतलब कहीं पे भी कोई भी चीज कुछ भी हो सकती है। हाँ जी। है ना? सुना है कभी कि, कभी ये सुना कि प्रकृति का नियम है, प्रकृति प्रकृति प्रकृति, कई बार सुना हो कि प्रकृति अपने नियम के अकॉर्डिंग चलती है, प्रकृति अपनी ये करती है, प्रकृति अपनी ये करती है। सुना है? यस सर। है ना? प्रकृति कुछ नहीं करती। ये जो रैंडमाइजेशन है, इट इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ लाइफ सब की। ठीक है, एग्जांपल दूं? यस सर। एक पेड़ के 2 फ्रूट का टेस्ट सेम नहीं होता, है ना? एक माँ बाप के जो घर में रहने वाले बच्चे हैं, जो सेम एनवायरनमेंट में सेम तरीके से खाते पीते हैं, वो 2 डिफरेंट एंटिटीज होती हैं। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। है ना? ये तो घर का देखा होगा ना कि 2 बच्चे हैं तो दोनों अलग अलग हैं। यस सर। अब आप उनको खिला रहे हो, एक है पिला रहे हो, एक है माँ भी एक है, बाप भी एक है, बट फिर भी दो डिफरेंट एंटिटीज हैं, वो कैसे बनती है ना? और तो और इसका बहुत बड़ा एग्जांपल, अगर कोई ट्विन भी बोर्न होता है, जुड़वा बच्चा भी बोर्न होता है ना? तो उसमें भी क्या होता है, हो सकता है वो लुक वाइज अकेले हो, एक जैसे, है ना? बट थिंकिंग जो हो जाएगी उनकी, वो डिफर करेगी। ठीक है, क्लियर है? जुड़वा मुंह भी नहीं है कि एक को मारेगा दूसरे को दर्द होगा, ये वाली चीजें नहीं है। ये वाली चीज जो होती है रैंडमाइजेशन, वो क्या होती है, बेसिक इक्वेशन ऑफ लाइफ होती है। इसमें क्या होता है, जैसे सारी चीजें इसी के ऊपर बनी हुई है, हर एक चीज इसी के ऊपर, जो प्रकृति का नियम है वो यही है कि हर एक चीज जो है रैंडम है, कोई चीज निर्धारित नहीं है कौन सी चीज कैसे होगी, और जिसके अकॉर्डिंग जो चीजें होंगी वो वैसे उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। अब जैसे हमारे पास कोई भी सिचुएशन आ जाती है तो हम उस टाइम पे कैसे बिहेव करेंगे, है ना? कि जैसे एक कुत्ता देखा, 2 बंदे थे, दोनों को तरफ से एकदम से भागता हुआ कुत्ता देखा, एक भाग गया, एक ने उसके साथ लड़ना शुरू कर दिया। क्लियर है? तो ये क्या है, ये कम्प्लीटली रैंडम है कि हम कौन सी चीज क्या करते हैं।
तो कर्मा वर्मा जितने भी ये बताए गए थे, ये लोगों को इस तरीके से बताए गए थे कि लोग जो है एक प्रॉपर ढंग से रह ले, समाज में रह जाए, ऐसे उल्टे सुल्टे काम ना करने पड़े कि कोई किसी को उठा के ले गया, कोई किसी को मारने ले गया। तो उसको थोड़ा सा डर बैठा दिया कि अच्छे कर्म करोगे तो उसके अंदर फिर ये बता दिया कि बोले नरक होता है, स्वर्ग होता है। ये सारे ढकोसले हैं, ये सारी चीज़ें ऐसे थी कि लोगों को डरा दो आप कि वो ऐसे ना ऐसे पर्सपेक्टिव, जैसे मुसलमानों में बोला जाता है ना कि बेहतर हूरें मिलेंगी, है ना। तो वो सारी चीज़ जो है बहकाने के तरीके होते हैं, है ना। और जैसे हमारे पे भी जैसे LIC सुना है, यस सर। LIC हो गया, ठीक है, आपका ये क्या हो जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस हो जाएगा, है ना। तो ये भी क्या है, सारी वही वाली स्कीमें हैं, ये भी सारे जो है वो डराने के तरीके हैं, ठीक है। डराने के तरीके से आदमी को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है और राज किया जा सकता है उसके ऊपर। कंट्रोल एंड रूल दोनों सिर्फ डराने से होता है ना। तो जैसे अभी सुना होगा ना, कभी आ जाते हिंदू खतरे में है, ये खतरे में है, वो खतरे में, तो वो क्या है, सिर्फ डराने का है जिससे आपके ऊपर कंट्रोल किया जा सके और लंबे टाइम तक रूल किया जा सके। तो ये वो वाली स्ट्रेटजीज होती है। अब पुरानी हिस्ट्री पढ़ा के देखोगे तो हर एक जितने भी हैं सब ने यही कर रखा होगा कि ऐसे ऐसे करना, आपको यही करना, ये चीज़ें होनी चाहिए। और ये वाला जो है हर एक रिलीजन में ये वाला जो है वो मैकेनिज्म मिलेगा। इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और इन सारी चीज़ों को अगर समझ पाऊँ तो मेरा सब जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अब NLP क्या होती है, लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसके अंदर जो है मेरा कंप्यूटर जो है वो नेचुरली किसी चीज़ को समझ जाए। अब जैसे मैं कंप्यूटर में अगर बात करता हूँ, जैसे मैं माइक में बोल रहा हूँ, है ना, और आपको आवाज़ सुन रही है, ठीक है। तो माइक क्या काम कर रहा है, माइक तो डायरेक्ट ये आ रहा है कि जो यहाँ से साउंड वाइब्रेशन ले रहा है उसको एग्जैक्टली कॉपी करके आपके पास भेज दे रहा है। माइक का तो बेसिकली काम ये होता है ना। बट सपोज करो कभी आपने वॉइस टाइपिंग करी है, वॉइस टाइपिंग करी हो या ऑटो करेक्ट का फीचर देखा हो, गूगल वॉइस टाइप नहीं करके देखा कभी, है ना। कि जैसे मैं गूगल वॉइस टाइप करता हूँ तो मैं जिस भी लैंग्वेज में बोलूँगा, सपोज करो हिंदी में बोलूँगा तो हिंदी में समझ लेगा, इंग्लिश में बोलूँगा तो इंग्लिश में समझ लेगा। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ ये मेरी लैंग्वेज में ही काम करे, अगर उसमें पंजाबी में बोला जाएगा तो पंजाबी के लिए पंजाबी का वर्ड समझ में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, है ना। अब अगर इसी को अगर मैं स्टैटिक तरीके से सोचता तो इसमें ये थोड़ी ना होगा कि वो हर एक वर्ड के लिए पर्टिकुलरली एक साउंड वेव जनरेट करेगा, स्टोर करेगा, हर एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए साउंड वेव जनरेट करेगा और स्टोर करेगा कि इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था। क्लियर है बात, समझ में आई, है ना। तो इसमें वो इस तरीके से काम नहीं करता। जैसे जो बेसिक फेनेटिक्स होते हैं ना, फेनेटिक्स सुना है कभी, पढ़े हैं, सुना है या नहीं? हाँ या ना, जल्दी बताओ। तो हमारे पास क्या होता है, फोनेटिक्स होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में जैसे अगर आप चेक करोगे तो इतने का तो होता है, जैसे रीड के बीच में अगर ई आ जाएगा तो ये आ जाएगा, एसेट वाला आ जाएगा, ये वाला साउंड आ जाता है ना। टू वाले में ये क्या आ जाता है, ये इस तरीके का साउंड आ जाता है, दिख रहा है आपको, है ना। थिंक जैसे अगर मैं थीटा आ जाएगा तो कैसे प्रोसेस होगा, डी, है ना, 6, है ना, जू, ये सुन रहे हैं अभी, है ना। तो शॉर्ट, है ना, यहाँ पे क्या आ गया, शॉर्ट, है ना, शॉर्ट। अब जैसे एकदम से ये साउंड आ, कैजुअल, जैसे ये ऊ वाला साउंड आ गया, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, फेनेटिक्स होते हैं, समझ आया? हेलो। तो वो क्या करता है, जैसे मैं इसके साथ बोलता हूँ या जो भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है उसमें जो है वो फेनेटिक्स को स्टडी किया जाता है, ठीक है। कि जैसे जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ तो ये क्या करेगा, उसका फेनेटिक्स वे में जो है उसको डिस्टॉर्ट करेगा, उसमें से हर एक चीज़ का मतलब निकालेगा कि ये वाला साउंड आ रहा है तो ये वाला आ रहा है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो वर्ड को जो है वो डिफाइन कर देगा। क्लियर है? अब जैसे अगर मैं टाइप करता हूँ तो टाइप में जैसे आपने वो एंड्रॉयड में करोगे तो ऑटो करेक्ट का ऑप्शन आता है ना कि भाई ये नहीं तो ये लिखना चाह रहा है ना। अब मैं इंग्लिश में टाइप कर रहा हूँ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, हिंदी में भी उसको खुद टाइप कर देता है। जैसे मैंने आप लिखा है ना, इंग्लिश में लिखा आप, है ना, वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करेगा, हिंदी में आप भी दिखा देगा। कभी करा है हिंदी में टाइपिंग? यस सर। है ना। तो ये वाली सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में।
क्लियर है? बात समझ में आई? यस सर। ठीक है भाई। फिर अगला आ जाता है इमर्सिव एक्सपीरियंस। इमर्सिव का मतलब होता है जो आपको डुबो दे। ठीक है, ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला तो मैंने शायद पहले ही बताया था जब हमने वीआर और ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में बात की थी। वीआर हेडसेट देखे कभी? वर्चुअल रियलिटी, ये वाली चीजें देखिए कभी? ऐसे आ जाते वो ये चीजें दिखाते हैं कि ऐसे करके वो किसी कुत्ते के साथ खेल रही है, कुछ और कर रही है, कहीं पे सिर्फ हेडसेट लगा देते हैं, उसको ऐसा लग रहा है जैसे पानी में जा रहा है, तैर रहा है या नहीं कर रहा। देखिए कभी? नहीं सर। ये वाली ऐसे, अरे वो देखा होगा ना, कोई कभी जा रहा होता है, कभी दिस इज अ वीआर हेडसेट एंड कूदता फिरता दिखाते हैं, वो कोई किसी के मारने लग जाता, वो लग जाता। कभी फनी वीडियो देखी हो this ऐसे costs start only लगा के। 1800 rupees on Amazon, not lakhs like MetaQuest Pro. देखा है? ये वाली ऐसे जैसे आंखों के सामने लगा देते हैं, आंखों के सामने वो बक्सा बक्सा सा बना रहता है, बट उसके अंदर अगर मैं देखूंगा तो ऐसी ऐसी वीडियो चलती रहेंगी, उसके अंदर मेरे को ये लगेगा कि जैसे मैं असली में यहाँ पे चल रहा हूँ, है ना? फीलिंग बिल्कुल ऐसे आएगी, कौन से कान से कौन सी आवाज आनी चाहिए, कैसे आनी चाहिए। अब जैसे पानी में डूब गया तो ऐसा लगेगा बिल्कुल पानी में डूब गया। देखिए कभी? आया ना? ठीक है, तो ये किसका कंसेप्ट है? ये कंसेप्ट है वर्चुअल रियलिटी का। ये वाले देखिए ऐसे, देखिए ये वाली। हेलो? यस सर। नहीं हाँ? सर। नहीं, आज के टाइम पे तो इनके सेंटर वेंटर ओपन हो रहे हैं कि वो जैसे ये बता देंगे कि आपको जैसे गेम वेम किसी मॉल वॉल में जाओगे ना गुड़गांव की तरफ, तो इसमें ऐसे मॉल में गेम खिलाते हैं, कुछ और कराते हैं। तो ये सारा किसका एग्जांपल? ये सारा काम है उसका, तो वर्चुअल रियलिटी का है। गेम तो देखे हैं, है ना? बच्चों को खिलाते हैं। हाँ हाँ, तो उसमें होता है ना? तो ये वाली सारी चीजें क्या है? ये वाली चीजें है वर्चुअल रियलिटी का पार्ट। क्लियर है? फिर उसके बाद ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी का मैंने वो बताया था ना उस दिन, रियल प्लेयर 1 का जो था मैंने वो भेजा था, याद है? रियल प्लेयर 1 की वीडियो भेजी थी, वो देखी थी कभी? ये सर। है ना? तो वो जैसे उसमें ओएसिस की बात करते थे, वो किसका पार्ट था? वो था ऑगमेंटेड रियलिटी का पार्ट। ये चीजें ऐसी असली है नहीं, बट ऐसा लगेगा कि आप असली में उसको जी रहे हो। क्लियर है? फिर अगला कंसेप्ट आता है हमारा रोबोटिक्स का। रोबोटिक्स का मतलब क्या होता है बताया था ना? रो का मतलब रोमिंग और बोट का मतलब जो खुद से काम कर सके। ठीक है, तो रोबोट क्या हो जाता है? टेक्नोलॉजी की वो ब्रांच है कि भाई जिसके अंदर हम रोबोट से अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है प्रिसीजन भी होती है और एक्यूरेसी भी होती है। क्लियर है ना? और आज के टाइम पे कई बार देखा होगा ना रोबोट वाले कुत्ते चल रहे हैं। इसकी वीडियो दिखाई थी ना एक बार? यस सर। है ना? किल आई वॉन, सोफिया नाम है उसका। यस सर। है ना? तो ये सारा किसका पार्ट है? रोबोटिक्स का पार्ट है। और ये इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वो सारी चीजें जो है आपस में एम्बेडेड है। क्लियर है? ठीक है, ये कुछ भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास बिग डेटा। ठीक है, बिग डेटा सुना है कभी? अच्छा, वो सारी चीजें छोड़ो, पहले एक बेसिक बता देता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग का। 10 मिनट है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद जो है वो खत्म कर देते हैं। थोड़ा सा जो बाकी होगा वो कल कराएंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग सुना है सबने? हाँ या ना? अरे हो या चले गए? सर। सोनिया मैडम, हाँ जी सर। क्लाउड कंप्यूटिंग सुना है? नहीं सुना ही नहीं है? सर, सुना है, फिर ध्यान ही नहीं है। रीना मैडम आपने? नहीं सर। सच में नहीं सुना अब तक? सुना है, बट अगर आप डेफिनेशन अभी पूछोगे तो हमें ध्यान नहीं है। डेफिनेशन की बात नहीं कह रहा मैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कभी वर्ड भी सुना हो? डेफिनेशन तो कभी मैं ना, मैं खुद बताता हूँ ना आपसे पूछता हूँ, मतलब सर कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। क्या? नहीं सर, सुना हुआ है। रीना मैडम, नहीं अच्छा सर। नेटवर्किंग वाली वीडियो देख ली सबने? नहीं सर, मेरी रहती है। रीना मैडम आपने देख ली?
देखिए सर। नेटवर्किंग में मैंने क्या बताया था कि इंटरनेट को क्लाउड से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, ये वर्ड बताया यस था ना सर, मैंने। यस सर, ये तो पता है सर। क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है? इंटरनेट को क्लाउड से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है? क्योंकि हमें पता नहीं वो कहाँ से जनरेट होता है सर। कहाँ से जनरेट होता है और कहाँ से खत्म हो जाएगा और कहाँ तक जाएगा, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली क्या होती है, जैसे उस दिन हमने नेटवर्क और सर्वर की बात करी थी, है ना। यस सर। ठीक है भाई, जैसे मेरे पास क्या होती है, मेरी एक कंपनी है, ठीक है ना। और उस दिन मैंने आपको ये दिखाए थे, जो सर्वर थे वो भी दिखाए थे, सर्वर कितने सारे होते हैं, है ना। सर्वर का मदरबोर्ड भी अलग हो गया, उसकी हार्ड ड्राइव भी अलग होगी, है ना, उसकी कैपेबिलिटी भी अलग हो जाएंगी, ये सारी चीजें थी ना, यस सर। है ना। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है कि जैसे भाई मैंने कोई अपनी कंपनी बना ली और उसके अंदर मैंने सर्वर लगा दिया, ठीक है ना। अब सर्वर लगा है, सपोज करो सर्वर लगाने में मेरा 10 लाख का खर्चा आ गया, ठीक है ना। अब मेरी कंपनी की नीड के अकॉर्डिंग क्या था, मैंने जो सर्वर लगाया था उसका सिर्फ 30% हिस्सा जो है वो मेरी कंपनी यूटिलाइज कर रही है, ठीक है। जो मेरी एक्चुअल यूटिलाइजेशन होगी इसके क्या है, 30% है, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या हुआ, इसका 70% हिस्सा जो है वो फ्री रहा, यस सर। है ना। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी इंटरनेट के ऊपर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, इंटरनेट के ऊपर रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं, सपोज करो चाहे वो मेरी स्टोरेज हो जाएगी, ठीक है ना, या मेरी जो भी हो जाएगी, अगर मेरी रैम होती है तो रैम, है ना, क्लियर है। अगर मेरी कोई फंक्शनैलिटी होती है तो फंक्शनैलिटी। अब जैसे मैंने इतनी बड़ी दिखाई थी, गूगल का कितना बड़ा सर्वर था, बहुत बड़े सर्वर दिखाए थे ना, कि पूरा का पूरा रैम रूम रह जाता, पूरी दुनिया में कैसे मैनेज करता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, सपोज करो इसका 70% हिस्सा फ्री है, तो इसका जनरली मैं क्या करता हूँ, 50% जो है वो क्लाउड में वो कर देता हूँ, ठीक है, कि पब्लिक डोमेन में जो है वो अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, एक अलग से सर्विसेज जो है वो शुरू की जाती है ना, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, आस पास और सास, ठीक है, क्लियर है। आस पास सास, ये चीज याद रखनी है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। तो 50% क्या कर देता हूँ मैं, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल करा देता हूँ। तो मैं क्या कहता हूँ कि मेरा जो 50% हिस्सा है वो कोई और यूज कर सकता है, और जितना वो यूज करेगा उसके हिसाब से वो मेरा पे करेगा, चाहे वो सिर्फ एक इंसान कर लो या 1 करोड़ इंसान कर लो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पे पर यूज, पे पर व्यू सुना है, WWE की फाइट देखी थी कभी? हेलो, यस सर। उसमें कई बार देखा होता, रेसलमेनिया आता था, उसमें क्या बोलते थे, पे पर व्यू, सुनिए ये टर्म कभी, है ना, कि जितनी बार भी आपको उसको देखना पड़ेगा उतनी बार उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है ना। यस। और इसका अगर मैं दूसरा एग्जांपल दिखा दूं, तो दूसरा एग्जांपल क्या होता है, सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है आपका इसका गूगल ड्राइव का, ठीक है। सपोज करो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा ये ड्राइव दिखा रहा है ना, ठीक है, दिख रहा है ये ड्राइव, ये वाला 0 बाइट ऑफ 15 GB यूज्ड, क्लियर है। अब यहाँ पे मेरा कंप्यूटर क्या करता है, ये मेरा कंप्यूटर जो है, आपको क्या लग रहा है, उसने डायरेक्ट सीधा 15 GB का स्टोरेज बना के मेरे को दे दिया, हाँ, यस सर। ऐसा नहीं करता वो, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा करने लगा कि सपोज करो तो लाखों करोड़ों जो हैं वो इसके जीमेल के अकाउंट चल रहे हैं, सबको 15-15 GB का स्टोरेज अगर बांटता रहा, तो इसके हिसाब से इसका स्टोरेज तो खत्म ही हो जाएगा। उसमें से एक्चुअल में कैसे कितने हो रहे हैं जो यूटिलाइज कर रहे हैं, और कैसे इतने हैं जिसका खाली पड़ा है ना।
यस सर। तो वो ऐसा तो नहीं करेगा ना कि सबको अगर वो देने लग जाएगा तो ऐसे ही कि मतलब 15 GB इसका दे दिया, 15 GB उसका दे दिया। अब एक पूरा भर रहा है और बाकी सारे खाली है। सपोज करो उसके 1000 या 2-3 हज़ार जो है वो यूजर ईमेल खाली है, तो उसका 15,000, अच्छा 15 GB ना, तो 15,000 GB का स्पेस तो बिना बात के बेकार गया, है ना, बेकार गया ना। यस सर। तो भाई वो इतना बेकार क्यों थोड़ा होने देगा जब वो इतने वाले स्पेस से पता नहीं कितने के कितने कमा सकता है ना। तो यहाँ पे जो हमें गूगल ड्राइव पे जो स्टोरेज की दिखाई जाती है ना, गूगल ड्राइव पे स्टोरेज जो दिखाई जाती है कि 15 GB है ना, उसमें ये मतलब नहीं होता कि 15 की 15 मेरे को अलोकेट होगी। ठीक है, वो क्या करेगा, जैसे ही मेरी फाइल स्टोर होगी है ना, इस वाले में से कुछ एक स्पेस उसको दे देगा। ठीक है, और बाकी बचता हुआ जैसे सपोज करो कि मेरी 1 MB की होगी, तो 15,000 GB में से 1 MB का स्टोरेज स्पेस जो है मेरे को वो दिखा दिया। ये ऐसे 15 GB मेरे को क्या होती है, अपर लिमिट सेट होती है। ठीक है, ना कि एक्चुअल में स्टोरेज यूज। ये क्या कर रहा है, अपर लिमिट के भाई 1 MB है तो 1 MB मेरे को अलोकेट कर दिया, बाकी फ्री पड़ा। अगला आ गया तो अगली MB मेरे को दे दी, बाकी फ्री पड़ा है। जब 15 GB की लिमिट क्रॉस हो जाएगी ना, है ना, तो उसके बाद ये बोलेगा भाई अब तो मैं तेरे को फ्री में नहीं दूंगा, अब तेरे को लेनी है तो मेरे को पे कर। ठीक है, और ये क्या होती है, अलग अलग जैसे अकाउंट होता है। अगर मैं मान लो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाऊं तो उसमें 5 GB फ्री मिलता है, बाकी किसी और का अकाउंट बनाऊं तो उसमें अलग अलग GB फ्री मिलता है। क्लियर है। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये किसका है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जांपल है। ठीक है, कि एक्चुअल में वो चीज मेरे को यहाँ पे ये जो स्टोरेज होती है, ये जो गूगल ड्राइव की स्टोरेज होगी, आपको पता है कि कौन से कंप्यूटर पे, कौन से सर्वर पे, कहाँ पे जाके आपकी स्टोर हो रही है, आइडिया होता है इसके बारे में? हेलो, आइडिया नहीं होता ना इसके बारे में, बट स्टिल हम क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं, है ना। कहीं से पता नहीं कौन सी चीज कहाँ से आ रही है, बट हम उसको यूज कर रहे हैं। और फिर जैसे मैंने बताया था ना, जैसे हमें बादल होता है, बादल दिखता है बट कहाँ से बन के चला है, कहाँ से आया है ना, कहाँ को जाएगा, कैसे स्टोर होगा, हमें उसका कोई आइडिया नहीं होता। तो ये जो क्लाउड की टर्म है वो वहीं से उठाई गई है। ठीक है, बट इसके बारे में कभी डीप में नहीं बताएंगे। ठीक है, कि क्लाउड को एक्चुअल क्लाउड ही क्यों कहा, बोला बस नाम था, नाम रख दिया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है ना। फिर आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आस पास सास की फुल फॉर्म, जैसे आस है ना, इसमें पास और सास। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इंटरनेट एज अ सर्विसेज। ठीक है, फिर पास हो जाएगा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज, और अगला क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। ये वाली जो चीजें हैं आपके पास हो जाएंगी। क्लियर है। ठीक है, पहले वाली क्या बताई सर? आस पास सास ये है इंटरनेट एज अ सर्विसेज या इंफॉर्मेशन एज अ सर्विसेज बोल सकते हो इसको, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज, और अगला जो है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, आस। हेलो, हाँ, अगला है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज और सास से सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। ठीक है, सबसे ज्यादा जो आपने यूज की है वो ये यूज किया सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। कभी वो देखा है कि ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग हो जाती है, ऑनलाइन जो आप इमेज का कन्वर्ट कर करके यूज कर लेते हो, करिए कभी? JPEG टू PDF या PDF टू JPEG, ऐसी चीजें कभी यूज करिए? हेलो, यस सर। करिए ना। जैसे मैं क्या कर देता हूँ, इसमें JPG टू PDF। ठीक है, अब जैसे ये क्या आ गया, आई लव PDF, स्मॉल PDF, ये वाली सारी चीजें जितनी भी आ गई। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में डायरेक्ट जैसे ही मैं क्या करता हूँ, उसके ऊपर फाइल अपलोड करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट करके दे देगी, है ना। अगर PDF टू JPEG करूँगा तो जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो अलग अलग चीज़ें बन के आ जाती है मेरे पास। करा है कभी ये यूज़? यस सर।
तो एक्चुअल में हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए मेरे को क्या हुआ, मेरे को सिर्फ अपने इंटरनेट की कनेक्टिविटी यूज़ करनी पड़ी, बट इससे जो है मैंने कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करा, मैंने डायरेक्ट इंटरनेट के अवेलेबल एक सॉफ्टवेयर यूज़ करा और उससे जो है वो आउटपुट निकाल ली। कभी यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड करी हो MP3 में कन्वर्ट करा हो, है ना? यस सर। है ना? तो वो सारी चीज़ें भी क्या होती है, वो होती है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। क्लियर है? फिर उसके बाद आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज। प्लेटफॉर्म में अभी कभी किसी ने उसका माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर और AWS इनका नाम सुना है कभी? अच्छा, अमेजोन का नाम सुना है? अमेजोन क्या करती है? सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। कौन सी? अमेजोन के नाम से सिर्फ उसका ये दाना है क्या कि वो उसकी डिलीवरी वो कराती है, ऑनलाइन परचेजिंग करवाती है? यही सुना ऑनलाइन उसके अमेजोन के नाम से? हेलो, यस सर। है ना? ये अमेजोन का 8% बिजनेस है बस, ठीक है? कुल 8% बिजनेस है ये, और ये भी क्या चलाती है, वो लॉस में चलाती है, ठीक है? अमेजोन का जो असली काम है वो क्या होता है, AWS या क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, ठीक है? क्लियर है? यस सर। ये उसका 90% बिजनेस जितनी भी अर्निंग होती है वो यहाँ से आती है अमेजोन की। ये तो सिर्फ इसने वो बना रखा है कि लोगों के अंदर उसकी रीच बनी रहे, ठीक है? जैसे कोई भी वो होता है ना बिलियनियर, लोगों से इतने लूट के क्या कर देता है वो चैरिटी में, जैसे रिलायंस करती है, बाकी और अडानी का नाम चल रहा है कि मैं इतने दान दे दूंगा, ये दे दूंगा, है ना? तो वो क्या करते हैं, मतलब करोड़ों से लूट दो और 10 लोगों में बांट दो, है ना? समझ आया? है ना? करोड़ों से लूट लो और 10 लोगों में बांट कर लो। कोई लूट की बात नहीं करेगा, आपको ये बताएगा बोलो इसने 10 लोगों के बारे में बांटा था। यही वाला मैकेनिज्म चलता है। क्लियर है? तो अमेजोन का भी जो है ये वाला सर्विसेज जो है वो सिर्फ इसलिए है कि लोगों को पता चलता रहे कि अमेजोन का नाम, और इसमें हमेशा वो क्या करवाएगी कि आपका जो है क्वालिटी देगी इसमें आपको। जैसे कई बार रिटर्न की अगर कोशिश करोगे ना, तो आपका जैसे रिटर्न में अगर आप टूटा हुआ आइटम भी रिटर्न करोगे ये ले लेगी, है ना? यस सर। है ना? तो अमेजोन क्या करती है इस बिजनेस से, उसमें लॉस भी जा रही है, बट उसका मेन सर्विसेज क्या होता है, क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। अब क्लाउड सर्विसेज में क्या होता है कि सपोज करो अगर मैं कोई कंपनी खोलता हूँ, ठीक है, कि मैंने कोई कंपनी खोली और उसमें क्या है 15 से 20 एम्प्लॉई है ना? अब जैसे मैं कोई कंपनी खोलूँ तो मुझे क्या करना पड़ता है, सर्वर लेना पड़ता है ना? सर्वर लगाऊंगा कि एक 10 लाख का सर्वर लगाऊंगा, फिर उसके ऊपर अलग अलग तरीके से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा, है ना? इतने सारे जो है वो कंप्यूटर लेके आऊंगा, है ना? फिर अलग अलग जो चीज़ हो जाएंगी, ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, तो छोटी सी कंपनी खड़ा करने में भी क्या हो जाएगा मेरा, ये लगा लो मतलब करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट लग जाएगी, है ना? यस सर। लग जाएगी या नहीं लग जाएगी? ठीक है। तो AWS जिसको Amazon वेब सर्विसेज बोलते हैं वो क्या प्रोवाइड करवाती है, वो ये प्रोवाइड बताती है कि भाई तू 1 करोड़ मत लगा, ठीक है? 1 करोड़ रुपए मत लगा, तू मेरे को क्या कर दे, जैसे तू मेरे को 10 लाख दे दे, ठीक है? जितनी भी ये सर्विसेज है मैं तेरे को ऑनलाइन प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है? कि जो भी सर्वर की फैसिलिटीज चाहिए, क्योंकि Amazon के पास क्या है, पूरी दुनिया में सर्वर तो ऑलरेडी अवेलेबल है ना? तो बोलेगा तू मेरे सर्वर पे यूज कर, तेरे को जो फैसिलिटीज चाहिए वो सारी चीजें यूज कर, तेरे पास सिर्फ कंप्यूटर होना चाहिए। अब जैसे तेरे को ईमेल सर्विसेज अलग बन जाएंगी, फाइल सर्विसेज अलग बन जाएंगी, वो सारी चीजें अलग बन जाएंगी। बोले कनेक्टिविटी, बस तेरे पास एक बढ़िया इंटरनेट और कंप्यूटर होना चाहिए, है ना? कि कंप्यूटर हो या फोन हो, है ना? ये सारी की सारी चीजें मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, बस मेरे को इतना सा पैसे दे दे, ठीक है? क्लियर है? इसमें जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर भी है, ठीक है? क्लियर है? तो उसमें क्या करते हैं, ये सारी कंपनी जो है ये ऐसी वाली चीजें प्रोवाइड करवाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज। क्लियर है? अब इसके अंदर वेब सर्वर आ गया, फाइल सर्वर आ गया, ईमेल सर्वर आ गया, और उसके साथ साथ उसको VPN भी मिल जाता है ना? फिर उसके बाद जो भी सर्विसेज इंस्टॉल करनी होती है सर्वर पे, इसके बारे में तो आइडिया नहीं होगा आपको,
या है कोई? हेलो, यस सर। इसके बारे में आइडिया नहीं होगा। उस दिन याद, उस दिन आशिमा मैडम आई थी जब हम उसके बारे में क्लास कर रहे थे, एन कंप्यूटिंग के बारे में, यस सर। याद है? उसके ऊपर मैं कह रहा था कि यूजर बनाने पड़ेंगे या क्या बनाने पड़ेंगे, यस सर। है ना? तो ये क्या होती है, अलग अलग से सर्विसेज होती है। जब DHCP की हमने बात करी थी तो ये भी एक अलग से सर्विसेज होती है। अगर मैं कोई सर्वर लेता हूँ तो ये सारी चीज़ें मेरे को इंस्टॉल करनी पड़ती है और इसमें हर एक चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि अगर एक भी अगर गड़बड़ होगी तो सारा का सारा कंप्यूटर जो है कंपनी का भट्ठा बैठ जाएगा। क्लियर है? तो ये सारी सर्विसेज जो है वो ये प्रोवाइड करवाती है अमेजोन, और ये दोनों है, ये पास भी प्रोवाइड करवा देगी और आस भी प्रोवाइड करवा देगी। ठीक है, कि खाली उसको प्लेटफॉर्म चाहिए, उसकी वाली सारी चीज़ें सिर्फ यूटिलाइज करनी है तो इसको आस बोल देंगे। अगर पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, है ना, बना बनाया, तो उसको हम क्या बोल देंगे, आस बोल देंगे। क्लियर है? आस पास सास, समझ आया? यस। तो ये वाली चीज़ होती है। अब जैसे इन्फो ये हो गया ना, AWS, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, ये क्या करवाती है आस में भी, और यहाँ पे भी देखो पास में भी क्या है कि AWS, ऐसे ही ये सारी चीज़ें आ जाती है, रेड हैट भी आ जाता है। क्लियर है? ठीक है भाई, समझ आया? यस सर। चलो भाई, फिर आज की क्लास में इतना ही है, बाकी मेरे को अभी तैयार होना है, मैं लेट हो जाऊंगा। ठीक है भाई, ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। क्लियर है? और कल वाली जो फाइलें भेजी थी वो सारी चेक करी? यस सर। कल तो बहुत सारी फाइलें जो थी वो मैंने भेज दी थी।